यह घटना सन 1958 में घटित हुई थी। उस समय में चिकित्सा सुविधा बहुत ही कमजोर हुआ करती थी। यूपी के मुजफ्फरनगर के रसूलपुर गांव में एक चौधरी गिरधर सिंह नाम का एक आदमी रहा करता था। उसके एक 3 साल का बच्चा था। उसे चेचक हो गया और काफ़ी इलाज करने के बाद भी वो जिंदा नहीं बच सका। रात में उसकी मौत होने से सुबह उसके अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया गया। उसी रात को मुजफ्फरनगर के एक दूसरे गांव में शुभराम नाम के एक आदमी की बैलगाड़ी के पहिए के नीचे आ जाने से मौत हो गई। उसको अस्पताल ले जाने वक्त रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मृतक के घर वालों ने उसका दाह संस्कार कर लिया। दूसरी तरफ जब रसूलपुर में उस मृत बच्चे को दफन करने के लिए जंगल जाने लगे, अचानक रास्ते में उसके शरीर में हलचल हुई और वो उठकर खड़ा हो गया। लोग ये देखकर दंग रह गए, लेकिन बाद में उसको जिंदा देखकर सभी खुश हो गए। लेकिन लोगों को ये पता नहीं था कि उस बच्चे के शरीर को किसी और की आत्मा जकड़ रखा था। उस 3 साल के बच्चे में 23 साल के शुभाराम की आत्मा घुस चुकी थी। वो अलग जगह पर आकर बहुत परेशान हो रहा था और खाना खाने से मना कर रहा था, लेकिन बड़ी मुश्किल से समझाकर उसको खाने के लिए राजी किया। एक दिन वो बच्चा अपने माँ के साथ उसके ननिहाल जा रहा था कि अचानक रास्ते में वो जगह आई जहाँ शुभाराम की मौत हुई थी। उस बच्चे ने इशारा करके बताया कि यह रास्ते उसके गांव की ओर जाता है। उसकी माँ उसकी बातों को अनसुना कर उसके ननिहाल चली गई। उसने ननिहाल में आत्माराम के गांव का एक आदमी जगन्नाथ किसी काम से आया था। शुभाराम की आत्मा ने उसको पहचान कर उसे आवाज लगाई। जगन्नाथ को बच्चे के मुंह से अपना नाम सुनकर अचंभित रह गए। जगन्नाथ के पूछने पर उस बच्चे ने उसका पूरा इतिहास बता दिया और बोला कि मेरी मौत से पहले ही तुम लोगों ने मुझे जला दिया और इस बच्चे के खाली शरीर को देखकर इसमें मैं रहने लगा। जब जगन्नाथ ने ये बात अपने गांव में बताया तो उसके पूरे परिवार के शुभाराम से मिलने चल गए। उस बच्चे ने सबको पहचान लिया और वो उनके साथ उसके गांव चल दिया और उसने वापस रसूलपुर आने से मना कर दिया, लेकिन लोगों के समझाने पर मान गया। इस तरह वो 2 परिवार को साथ लेकर चलता रहा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर देना और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो पर।